नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में है ना दो तरह के आदमी होते हैं, एक तो नास्तिक और एक आस्तिक। जो नास्तिक आदमी होते हैं ना दोस्तों, वो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते और न उसकी ताकत को मानते हैं, न उसके इंसाफ को मानते हैं और न उनसे इस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है कि परमात्मा कोई है या नहीं है। इसमें दोस्तों 2 तरह के जो आदमी हैं, वो जो परमात्मा को नहीं मानते, उसमें एक तो वो होते हैं जो संपन्न साधन संपन्न होते हैं, यानी जिनके पास इतना कुछ होता है कि उनको परमात्मा को मानने की ज़रूरत ही नहीं। और दूसरे वे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। उनके पास कुछ भी नहीं होता, इसलिए वे परमात्मा को नहीं मानते, क्योंकि उनका यही तर्क होता है कि अगर परमात्मा होता तो हमें भी कुछ देता। तो ये दोस्तों उन लोगों की सोच होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे कितनी ही जनसंख्या हो जाए, नास्तिक परमात्मा को न मानने वालों को, इससे परमात्मा के अस्तित्व पर असर नहीं पड़ता और न परमात्मा के इंसाफ करने के तरीके पर असर पड़ता है और न ही परमात्मा कब इंसाफ करता है और कब नहीं करता इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उसका अपना ही एक नियम होता है कि वो कब इंसाफ करे, कितनी देर में इंसाफ करे, लेकिन दोस्तों इंसाफ ज़रूर करता है। अगर आपको लगता है कि परमात्मा इंसाफ नहीं करता, तो इसका दोस्तों मैं आपको सबसे पहली बात तो ये है कि 2 प्रमाणित उदाहरण देना चाहूँगा और मेरी लगभग 61-62 साल की उम्र है। मैंने अपनी ज़िंदगी में दोस्तों परमात्मा के इंसाफ को बहुत अच्छी तरह से देखा है। लोगों के साथ न्याय करते हुए भी देखा है, लोगों के जो बुरे कर्म हैं उनका सज़ा देते हुए भी परमात्मा को देखा है और खुद भी मैं भुगत-भोगी रहा हूँ इस चीज़ का। इसलिए परमात्मा के इंसाफ के बारे में मुझे कभी भी कोई भी शक नहीं रहा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी कौन-सी वो बताना चाह रहा हूँ, तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको सुन के अच्छा लगेगा और ये प्रमाणित भी हो जाएगा कि वास्तव में परमात्मा इंसाफ करता है, तो कैसे इंसाफ करता है। पहला उदाहरण मैं देना चाहूँगा दोस्तों, इसको आप गूगल पर सर्च कर लेना, कोई छुपा हुआ उदाहरण नहीं है। ये बात है दोस्तों लगभग 1965 के आसपास की है। तो उस टाइम इंदिरा गांधी जी थी, वो प्रधानमंत्री बनना चाह रही थी लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद। पहले जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी वो प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। तो वो एक संत हुआ करते, स्वामी कृपाणी महाराज जी। तो वो उनको बहुत मानती थी, उनका बहुत आदर करती थी और वो उनको ये था कि ये जो भी कहते हैं इनके आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद में फल है और उनका मिलता जिसको आशीर्वाद देते हैं वो फलीभूत भी होता है। तो वो गई स्वामी कृपाणी महाराज जी के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं ये चुनाव जीतना चाहती हूँ और जो संत कृपाणी महाराज थी ना, वो बहुत बड़े गोरक्षक थे, गौ सेवक थे वो। उस टाइम पे अंग्रेज़ों के ज़माने के ये हत्थे हुआ करते, यानी गौओं को काटने के, मारने के जो गौवध सेंटर थे या जिनको हत्था कह लीजिए कि या कुछ भी कह लीजिए, तो वो हुआ करते। तो कृपाणी महाराज ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूँगा, दिल से आशीर्वाद दूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक छोटी-सी शर्त माननी पड़ेगी। तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा क्या? कि ये जितने हत्थे हैं ना देश के अंदर, इनको खत्म करना होगा और गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी। इंदिरा गांधी ने कह दिया ठीक है, अगर मैं ये चुनाव जीत गई, यानी एमपी का चुनाव जीत गई, तो मैं ज़रूर अपने हल्के में तो वो कोशिश करूँगी, बंद करवा दूँगी, प्रॉमिस करती हूँ। और अगर मैं प्रधानमंत्री बनती हूँ, तो मैं आपसे वायदा करती हूँ कि देश के अंदर जितने भी गौ के हत्थे हैं, गौओं का वध करने के, तो मैं उनको बंद कर दूँगी, मैं आपसे ये वचन देती हूँ। तो दोस्तों उन्होंने भी जो कृपाणी महाराज जी थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया उनको और कहा कि जाओ तुम जीत जाओगे और प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो दोस्तों इंदिरा गांधी जी उससे इलेक्शन में जीत भी गई और वो प्रधानमंत्री भी बन गई। लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बन गई, उन्होंने मना कर दिया। जो हत्थे थे गऊ काटने के वो थे, उनको बंद करने से मना कर दिया। तो इससे उनको कृपाणी महाराज जी को बड़ा दुःख हुआ। तो उन्होंने जो गोरक्षक जितने भी थे उनका आह्वान किया और उन्होंने सोचा कि संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर देते हैं, तो इससे तो शायद उसके ऊपर दबाव पड़ेगा और मीडिया भी कवर करेगा तो वो गौ हत्थों को बंद कर देगी। तो उस टाइम दोस्तों उनकी इतनी ज़्यादा वो थी सम्मान था समाज के अंदर कि उन्होंने जो आह्वान किया, उससे हज़ारों आदमी, लगभग 50-60 हज़ार आदमी जुड़ गए और संसद का घेराव कर दिया उन्होंने। जब संसद का घेराव हुआ, तो इंदिरा गांधी ने उन संतों के ऊपर, जो संत थे और जो महिलाएँ थीं, उनके ऊपर गोली चलवा दी
और गोली भी इतनी भयानक चलवा दी कि सैकड़ों साधु संत मारे गए, उसमें सैकड़ों महिलाएं मारी गई। तो ये देख के ना वो जो कृपाणी महाराज थे वो बहुत व्यथित हुए, और उन्होंने उसी टाइम जब वो लाशों को उठा उठा के एक तरफ रख रहे थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को ये श्राप दिया कि आज जैसे तुमने गोलियों से सैकड़ों साधु संतों को मारा है ना, एक दिन वो आएगा जब तुम भी इसी तरह गोलियों से मारी जाओगे। और दोस्तों सबको पता है वो दिन दूर नहीं था, वो 31 अक्टूबर जब उन्होंने 1984 का था, जो उन्होंने श्राप दिया था दोस्तों, वो था 7 नवंबर 1966 का। और जब इंदिरा गांधी जी गोलियों से मरी, वो दिन था 31 अक्टूबर 1984 का, यानी ठीक 18 साल के बाद जो उनका श्राप था वो फलीभूत हुआ, और जो उन्होंने कहा था कि तुम भी ऐसे ही गोलियों से मारी जाओगी, गोलियों से ही मारी गई दोस्तों वो। अब एक और उदाहरण की बात करता हूँ दोस्तों, ये हुआ मेरे साथ। दोस्तों 1990 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी। और वो मंडल कमीशन की सिफारिश थी कि एससी बीसी को 27% आरक्षण देना। उस टाइम इतना ज्यादा आरक्षण नहीं हुआ करता, और वो 27% आरक्षण देते तो 50% को क्रॉस कर जाया करता। तो इसके लिए दोस्तों बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और वो जो आंदोलन था ना वो लगभग लगभग पूरे देश में फैल गया। और उसी टाइम हरियाणा के अंदर, हरियाणा उसका एक तरह से गढ़ था, तो उसमें बंसीलाल जी की एक लड़की हुआ करती सरोज। तो उसने ये घोषणा कर दी सरोज ने कि मैं, अगर ये मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की सरकार ने, तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। लेकिन दोस्तों उसने आत्मदाह नहीं किया, लेकिन उनकी ये बात छात्रों में पता नहीं कैसे घुस गई, और उन छात्रों के दिमाग में ऐसा आया कि वो छात्र आत्महत्या करने लगे दोस्तों। लेकिन एक, हाँ, 153 छात्रों ने आत्महत्या का प्रयास किया, और उसमें से 63 छात्रों ने आत्मदाह कर लिया, यानी 63 छात्रों की मृत्यु हुई। लेकिन दोस्तों उस टाइम जो अखबार हुआ करते हैं ना, वो एक मिशन के साथ हुआ करते हैं। आज की तरह गोदी मीडिया नहीं था, आगे बात कुछ और बता देते हैं कुछ, या चला देते हैं कुछ, और एक आदमी के गीत गाते रहते, ऐसा नहीं था। खोजी पत्रकारिता हुआ करती। तो उस टाइम जब ये छात्रों ने आत्महत्या करने का वो किया, तो कई अखबारों ने, कई खोजी पत्रकारों ने उसकी चीज की असलियत सामने लेके आए, और उन्होंने ये बताया मीडिया के अंदर कि ये जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और एक संगठन है छात्रों का, वो जो संगठन है वो क्या करता है कि पर्ची निकालता है किसी भी छात्र की, कॉलेज के स्टूडेंट्स की, और उसके अंदर जो पर्ची में किसी का भी नाम आ जाता है, और जिसका भी नाम आता है उसको कंधों पर उठा के उसको जय जयकार कर कर एक जगह उसका विराजमान कर देते, जबकि हकीकत ये होती है कि वो छात्र आत्महत्या नहीं करना चाहता, और उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, और उसके माँ बाप तक को नहीं मिलने दिया जाता। और जिस दिन जो तारीख की घोषणा थी उस तारीख को उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जाया करती। ये आया था दोस्तों मीडिया में, और उसमें लगभग 63 छात्रों के साथ ऐसा हुआ। और वो उन्होंने बताया भी कि ये जो छात्र हैं, इनका एक संगठन है, और संगठन का एक मुखिया है, और वो अपनी देख रेख में ये सारे काम करवा रहा है। तो दोस्तों जब एक जवान बच्चा इस तरह आत्मदाह करता है, यानी अपनी जान को लेता है, तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। लेकिन उस छात्र नेताओं ने, मैं अच्छी तरह उसका नाम भी जानता हूँ, जगह भी जानता हूँ, उन्होंने कभी भी किसी भी माँ बाप के दिल के दर्द को महसूस ही नहीं किया, और उसने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए छात्रों का, मतलब एक तरह से इतने छात्रों का मर्डर किया, एक तरह से उनको मतलब जलाया, जिंदा जलाया। तो दोस्तों मुझे इस चीज का ध्यान था, क्योंकि मैं उस टाइम मैंने भी ग्रेजुएशन कर ली थी, और मैं भी थोड़ा बहुत अखबार और हमारी इसमें रुचि रखा करता। तो मैंने ये सारा मेरी आंखों के सामने हुआ था, मेरे को बड़ा दुख हुआ करता, इतना ज्यादा दुख हुआ करता कि मेरे दिल में भी आग लगा करती, कि जैसे कोई हमारा ही बच्चा, हमारा ही भाई बहन है, उसने आत्मदाह कर लिया, और हमारे दिल पे जो बीतती है वो कैसे बीतती होगी, उसको महसूस किया मैंने। लेकिन दोस्तों जब मैंने 2000 में पत्रकारिता शुरू की, तो मैं एक जगह किसी नेता के पास इंटरव्यू लेने चला गया। तो उसने बड़े फख्र के साथ कहा कि जी मैं, वो जो मंडल आयोग कमीशन का विरोध में छात्रों ने आत्मदाह किया था ना, मैं उस संगठन का अध्यक्ष हुआ करता। मेरे को बड़ा झटका लगा, मेरे को सारी बातें याद आ गई। तो दोस्तों मैं उसी टाइम उठ लिया, और मैंने कहा कि सुन, तुझे उस 63 बच्चों के माँ बाप की हाय लगेगी। तो उसने कहा क्या हाय, कौन सी हाय, कैसी हाय, तेरे को पता है मैं कितना बड़ा नेता हूँ और कितना संसाधन है मेरे पास, कितने पैसे हैं।
मैंने इतने करोड़ उसको दिए, इतने करोड़ उसको दिए, और मैंने ये किया, और अब की बार टिकट पक्की है, टिकट होते ही मैं एमएलए बनूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कहता, जब उसको इतना कॉन्फिडेंस था, मैं आ गया, अगला इलेक्शन हुआ दोस्तों, वो वास्तव में उसको एक पार्टी की टिकट मिली और वो एमएलए बना। मेरे को बड़ा झटका लगा। तो दोस्तों मैं, परमात्मा से मेरा विश्वास उठ गया कि क्या यही परमात्मा है कि इतने बच्चों का एक तरह से हत्यारा कहिए या कुछ भी कहिए, और आज उसने चैलेंज के साथ कहा था कि मैं एमएलए बनूंगा, और मेरे पास इतने पैसे हैं, आज वो एमएलए बन भी गया। तो दोस्तों मेरा विश्वास उठ गया परमात्मा से। लेकिन ऐसा हुआ है कि जैसे वो एमएलए बना ना, कुछ दिन के बाद उसका उसकी पार्टी से मनमुटाव हो गया, और इस हद तक मनमुटाव होगा कि पार्टी ने उसको खुद लाइन लगा दिया। उसको भी पता चल गया, पार्टी ने खुद लाइन लगा दिया, लेकिन पैसे लगा रखे थे, इतना कुछ हो रखा था, तो 5 साल तो उसने एमएलए रहना ही था। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे हुए, उसने और पार्टियों से टिकट मांगने की कोशिश की, किसी भी पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी, और उसका जो जन आधार था ना, वो भी खत्म हो गया। अब वो भटकता रहा दोस्तों, कभी इस पार्टी में जाए, कभी उस पार्टी में, लेकिन उसको कभी भी टिकट नहीं मिली। और उसका जो राजनीतिक कैरियर था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने मेरे को चैलेंज किया था, वो भी खत्म हो गया। और मैं भी उस चीज को भूल गया, क्यों? क्योंकि मेरे को भी लगा हाँ भाई, परमात्मा का न्याय है, मैं भी उस चीज को भूल गया। तो दोस्तों, अभी ये जो 2024 के चुनाव थे ना, इस 2024 के चुनाव में किसी नेता ने मेरे चैनल को हायर कर रखा था पैकेज दे के, तो मैं उसको कवर करने लग रहा था, तो एक बड़ा फंक्शन था उसका, तो उसमें मेरा तो ध्यान था कवरेज की तरफ है। लेकिन तभी मैंने स्टेज से सुना कि अब आपके सामने ये अपने विचार रखेंगे। वो नाम सुनते ही दोस्तों मेरे दिमाग में एकदम बिजली की तरह झटका लगा। तो मैंने सामने देखा, वो आदमी उठ के आया, टीबी की तरह आदमी हो रहा है दोस्तों। वो जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, तब हट्टा कट्टा, चेहरे के ऊपर ऐसी चमक आ गई थी, उसकी चमक खत्म होगी, उसके शरीर की ताकत खत्म होगी, उसका जनाधार खत्म हो गया। और जब मैंने उसको भाषण देते हुए देखा, तो टांगे कांपने लग रही थी उस आदमी की। ये हाल उसका मैंने देखा दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि किसी पीड़ित बाप की दुआ बद्दुआ नहीं लगती, लेकिन ताकतवर लोग है ना, इस चीज को नहीं जानते। अब बात करते हैं दोस्तों मनीषा की, भिवानी जिले की वो लड़की, जो पुलिस ने जिसको सुसाइड किया, और अब जिसकी सीबीआई जांच करेगी, अब उसकी बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज ये लगभग भिवानी जिला ही नहीं, पूरा हरियाणा जान चुका है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। लेकिन पुलिस ने जो खेल खेला ना दोस्तों, उससे सिर्फ उस बच्ची के दिल में ही तड़प नहीं है, उसके दिल में ही आग लगी हुई नहीं है, उसकी आंखों में, उस बच्ची के पिताजी की आंखों में आंसू नहीं है। हर उस आदमी की आंखों में आंसू है, और हर उस आदमी का दिल दुख से भरा हुआ है, जो किसी बच्ची के ऐसी घटना से जिसका दिल पिघलता है, या जिसके दिल में दर्द उठता है, और जो कल्पना करता है कि एक बच्ची के साथ ऐसा होता है तो क्या बीतती होगी उसके ऊपर। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी। तो मैं सबसे पहले दोस्तों एक सवाल पूछना चाहता हूँ पुलिस से, भिवानी पुलिस से, कि भिवानी पुलिस ने पता नहीं किस दबाव में आके ने अपने फर्ज को भूल गई वो पुलिस। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इंसानियत से बढ़ के नौकरी है? क्या किसी आदमी के दबाव में आप अपना फर्ज भूल गए? कि क्या फर्ज था? फर्ज ये था ना कि पब्लिक की रक्षा करना, और जो अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, उनको कोर्ट तक लेके जाना। अब उनको सजा मिले ना मिले ये तो कोर्ट का मामला है, लेकिन पुलिस का क्या फर्ज है? पुलिस का फर्ज है सुरक्षा देना, आम आदमी को सुरक्षा देना, कमजोर आदमी को सुरक्षा देना। लेकिन इस मामले में अपने उच्च अधिकारियों के दबाव में आके ने पुलिस ने जो खेल खेला, उससे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उनके बच्चे नहीं है क्या? परमात्मा की जब लाठी पड़ती है ना, तो वो ऐसी लाठी पड़ती है कि उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन वो पल पल मारती है, पल पल रुलाती है, कदम दर कदम रुलाती है। और आदमी है ना, ऐसे कुत्ते की मौत मरता है दोस्तों के बस पूछ नहीं सकते। अगर कोई आदमी अपराध करता है, वो जेल में, अगर उसको सजा होती है, उम्र कैद की सजा होती है, वो उम्र कैद की सजा भी कुछ नहीं होती। अगर उसको फांसी की सजा भी होती है, वो फांसी की सजा भी परमात्मा की सजा के सामने कुछ भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक बार फांसी टूटेगा, उसके बाद वो आजाद हो जाता है। लेकिन परमात्मा की जो सजा होती है ना, वो सारी जिंदगी उसको ऐसा एहसास होता है कि तूने ये गुनाह किया था, और अपने गुनाह पर वो रोता रहता है, मुंह छुपा के रोता है, सब कुछ उसका खत्म हो जाता है। तो क्या पुलिस अपने उच्च अधिकारियों के दबाव में परमात्मा को ही चैलेंज कर बैठी, अपने फर्ज को ही भूल बैठी? चलिए, आप इंतजार कीजिए परमात्मा के गुनाह उसके सजा का इंतजार कीजिए, कोई बात नहीं। आज पुलिस के हो सकता है बड़े अधिकारी हों,
लोग किसी से डरते ना हो, लेकिन ये डर परमात्मा के सामने नहीं चलता। पब्लिक को डरा सकते हैं, परमात्मा को नहीं डरा सकते। खैर चलिए दोस्तों, अब मैं पूछना चाहता हूँ उस नेता से जो इस सारे उस मामले के पीछे है और जो अपराधी को बचाने लग रहा है। मैं उससे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ नेताजी, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 20 साल पहले की याद कर लीजिए। 20 साल पहले कहाँ थे आप और आज कहाँ हैं? आज आप धन कुबेर हैं, नाम है आपका प्रदेश में पैसों के मामले में, ताकत के मामले में। लेकिन ये पैसा, ये ताकत, ये पावर, ये रुतबा परमात्मा के सामने नहीं चलती नेताजी। आज आप उस पैसे की ताकत पे खुद भगवान बन गए और एक गरीब आदमी की बेटी के साथ इंसाफ नहीं करवाया। अपने आदमी को बचाने के लिए एक गरीब आदमी के दिल में दर्द दिया। क्या आपको उसके आंसू दिखाई नहीं दिए उस गरीब आदमी के? दोस्तों, एक कहावत मैंने बार बार सुनी है, अगर आप किसी आदमी को, कमजोर आदमी को थप्पड़ मार देते हैं ना, और वो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता और चुपचाप उस अपमान को पी के न और वो चला जाता है वापिस, अगर उसकी आंखों में आंसू आ गया आपके थप्पड़ से, तो अगर बचना चाहते हो ना परमात्मा की सजा से, तो भाग के उस आदमी से माफी मांग लेना, नहीं तो उस आदमी के आंसू है ना बर्बाद कर देंगे। और नेताजी यही काम आपने किया। एक गरीब आदमी के को अन्याय देके, एक गरीब आदमी की बच्ची के हत्यारों को बचा के पुलिस से, ये काम आपने किया। अब इंतजार करना, आपकी ताकत, आपका पैसा, आपका रुतबा कोई कहीं काम नहीं आएगा। परमात्मा से बढ़ के आपकी ताकत नहीं है, जो आज आप अपने पैसे के बल पे खुद परमात्मा बन बैठे हैं। चलिए, आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों नायब सैनी जी से। नायब सैनी जी, महज कुछ साल पहले को याद तो कर लेते, क्या थे आप? कभी सोचा था कि आप एमएलए भी बन जाएंगे? आज आप चीफ मिनिस्टर हैं। ये रुतबा, ये पद, ये मान सम्मान किसने दिया? परमात्मा ने दिया। आज उसी परमात्मा के सामने आप खुद परमात्मा बन गए और आप एक गरीब मजदूर की बेटी के साथ अन्याय कर बैठे। क्या ध्यान नहीं है आपको कि परमात्मा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है ना तो पता नहीं क्या क्या फाड़ के लेता है। परमात्मा मत बनिए, एक गरीब की बेटी को न्याय दिलवाइए। तो नायब सैनी जी, परमात्मा मत बनिए। बस एक ही प्रार्थना है कि उस गरीब बच्ची को न्याय दीजिए, उस गरीब मजदूर आदमी के आंसुओं को पूछिए। बस इतना ही दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए है भी नहीं मेरे पास। मुझे उम्मीद है कि ये सुनने के बाद, देखने के बाद, महसूस करने के बाद आपको भी एहसास होगा कि परमात्मा का न्याय होता है। भले ही उसमें देर हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं होती। आज ये जो लोग गुनाहगार हैं, जो अपनी ताकत के बल पर अपने आप को साफ बचा गए, इनका अंजाम देख लेना, इसी जन्म में देख लेना और अपने सामने ही देख लेना। बस दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को इतना फैलाइए कि उन अंधे बहरे कानों तक पहुँच जाए ये बात, और वो जो आज अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, वो भगवान के पद से थोड़ा नीचे आए। क्यों? क्योंकि जब उनको सज़ा मिलेगी ना, तो उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा, और वो सज़ा परमात्मा देगा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं अपने विचार इसी तरह आपके सामने रखता रहूँ। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।